नमस्कार। ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर मु गीता दास समस्त श्रोताबंधु को स्वागत करुच्ची। रुक्मिणी एंड द टर्निंग ऑफ टाइम द डॉन ऑफ एन एरा मैडम देना मैरियम को लिखित यह सुंदर पुस्तकर चतुर्थ अध्याय उपरे आज किछि आलोचना करिबा। एही अध्याय रे महेंद्रक व्यक्ति माने करिथिबा आक्रमणरू किपरि मालिनी रक्षा पाइले तापरे माता रुक्मिणीकर सहायता से सब विषय रे किछि आलोचना करिबा। आसंतु कहानीटी को आगक बढ़ाइबा। चारिआडे थिला गभीर अंधकार। ताहा मध्यरे मालिनी निज जंत्रणादायक आत्मा को शांत गला परी एक संगीत शुणी पारुथिले जहा सहित से बाल्यकालरू परिचित थिले। सेही संगीतर ध्वनि धीर भावरे तांको निकट को आसुथिला। जन्म मृत्युर व्यवधान रे स्थिर होई जाइथिले मालिनी, जेउठारे समय किंबा स्थानर उपस्थिति एवं सामान्य चेतना शक्ति मध्य नथिला। सबु किछि भूली जिबाको चाहुथिले मालिनी, किंतु सेथिरु मुक्त हेबा संभव नथिला। समस्त चेतना शक्ति निजर सत्ता हराइथिले। सेही समय रे नीरवता भंग करी संगीतर सेही मधुर ध्वनि मालिनी को कान को स्पर्श करिथिला। मृत्यु निज पाखक आसीबार संकेत देउथुवा समय रे संगीतर सेही मधुर ध्वनि मालिनी को आत्मा को जीवंत रखिथिला। किछि दिन परे निजर चेतना शक्ति फेरी पाइथिले मालिनी एवं सही संगीतर ध्वनि जहाँ माँ दर्शना सहित जड़ित थिला तांकु निज पाखकु डाकिबार चेष्टा करुथिला, किंतु निजर कथा कहिबार शक्ति हराई बसिथिले मालिनी। सेही समय रे मालिनी जणे नारी को मृदु स्वर शुणिबाकु पाइले। मालिनी को लक्ष्य करी अति जत्नर सहित सेही नारी जनक अन्य जणे नारी उद्देश्य रे व्यक्त करुथिले जे मालिनी चेतना लाभ करुचंती एवं सुस्थ होइजिबे। गर्भावस्था थिबा शिशुटी विषय प्रश्न करुथिले अन्य जड़े नारी, जार उत्तर थिला शिशुटीर कौनसी क्षति होई नाही। अनेक चेष्टा परे धीर स्वर रे आम्मा शब्द उच्चारण करथिले मालिनी। तापरे पुनश्च बाहर दुनिया ठारू पृथक होई जाइथिले। सेही समय रे धीर स्वर रे मनरे आसुथिला एपरी परिस्थिति रे मृत्यु ही श्रेयस्कर। तापरे आउ एक धीर स्वर, मृत्यु तुम नियंत्रण रे नाही। धीरे धीरे आखि खोली मालिनी। निकटरे थिला एक नारी चेहरा जहाँ से स्पष्ट भाव में देखि पारु नथिले। निजर माँ दर्शना तांको निकटरे अछंती ताहा मने करी धीर स्वर रे आम्मा संबोधन करथिले मालिनी। सेही अस्पष्ट चेहरा को देखी पुणी थरे शांति रे सोई जाइथिले से। किछि समय परे मालिनी जाग्रत होइथिले। एहीपरि किछि समय चलीथिला। शेषरे संपूर्ण भाव में आखि खोली मालिनी। से केउठारे अछंती ताहा चिंता करी द्वंद्वरे थिले से। शरीरर निम्न भाग जली जाइथिला एवं भीषण जंत्रणा देउथिला। चेतना फेरी पाइबा परे जाहाकु निजर माँ मने करुथिले से तांकर आम्मा नथिले। सेथिपाई गभीर भाव में विचलित होइथिले मालिनी एवं से किपरि निजको व्यक्त करिवे से विषय चिंता करि पारु नथिले। निकटरे थिबा स्त्री जनक निजर परिचय मालिनी को जणाउथिले। तांकर नाम अम्बा एवं माता ही मालिनी को यही स्थान को आनिचंती एवं तांकर अर्थात माता रुक्मिणी को निर्देश रे अम्बा मालिनी जत्न नेउछंती। धीर स्वर रे निज माँ को विषय रे बारंबार प्रश्न करुथिले मालिनी। शेषरे अम्बा उत्तर देउथिले, तुमर माँ एठारे नाहांती, किंतु मु तांकु देखिथिली। निम्न स्वर रे कहुथिले मालिनी। अम्बांक शब्द, से माता थिले जे कि तुमर खबर नेबाकु आसीथिले। माता शब्द शुणी प्रश्नवाची सहित अम्बा को दृष्टिपात कले मालिनी। माता होउचंती महाराणी रुक्मिणी, व्यक्त करुथिले अम्बा। मालिनी तांको सहित जहा किछि घटित होइतला ताहा भूली जाइथिले। माता रुक्मिणी को विश्वासी व्यक्तिगत सेविका थिले अंजलि, जी कि मालिनी को राजप्रसादर स्वतंत्र आश्रयस्थल को नहीं आसीथिले। अंजलि सेही स्थानर दायित्व रे थिले। अति धीर स्वर रे प्रश्न करुथिले मालिनी, मु एठारे केबेठारु अछि? उत्तर रे अम्बांक शब्द, 7 सप्ताह। सेही राति ठारू जो दिन तुमे एक बड़ आघात अनुभव करथिल, तुम शरीरर निम्न भाग जली जाइथिला। माता रुक्मिणी निर्देश रे अम्बा मालिनी क्षतर जत्न नेउथिले एवं से अति शीघ्र सुस्थ होइजिबे ताहा व्यक्त करुथिले। आखिरे निवेदनर सहित उद्धवक विषय प्रश्न करुथिले मालिनी। जेहेतु मालिनी ठीक रे किछि स्मरण करि पारु नथिले, तांको मने होउथिला हुएत उद्धवଙ୍କ मृत्यु एक दुस्वप्न एवं से मध्य रक्षा पाई जाइचंती कि।
ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଳିନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଜାଗର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଛବି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମାଳିନୀ। ବାହୁର ସାହାରା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ ଅମ୍ବା ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର ଥରୁଥିବା ଶରୀରକୁ ଅମ୍ବାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଶୋଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମାଳିନୀ। ପୁଣି ଥରେ ମାଳିନୀକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣି କିଛି ପାନୀୟ ଦେଉଥିଲେ ଅମ୍ବା, ଯାହା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ଶୋଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ମନର ଉପଶମ ହେବ। ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଳିନୀ ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଖୋଲୁଥିଲେ ନିଜ ନିକଟରେ ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ପାଉଥିଲେ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ମାଳିନୀକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଅମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାନୀୟ ଏବଂ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଳିନୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଅମ୍ବା ମାଳିନୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ମାଳିନୀ। ସମୟ ସମୟରେ ମାଳିନୀ କିଛି ସ୍ୱର, ତା ସହିତ କିଛି ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସବୁକିଛି ନୀରବ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏପରି କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଭୟଙ୍କର ରାତିର 10 ସପ୍ତାହ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଥିଲେ ମାଳିନୀ ଏବଂ ଅମ୍ବାକୁ ଦେଖି ମୃଦୁ ହସିଥିଲେ। ମାଳିନୀଙ୍କ ହସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ ଅମ୍ବା। ଆଖିରେ କରୁଣା ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବ ସହ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର ନାରୀ, ଯିଏକି ହୁଏତ ମାଳିନୀଙ୍କଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହୋଇଥିବେ, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ମାଳିନୀ। ହଠାତ୍ ମାଳିନୀଙ୍କ ହାତ ନିଜ ପେଟ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିଶୁଟିର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନିଜ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ମାଳିନୀ, କାରଣ ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ନିଜ ମାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମାଳିନୀଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅମ୍ବା ହିଁ ସେହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଉଥିଲେ। ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ମାଳିନୀ ତାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଅମ୍ବା। ମାଳିନୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନିରାଶାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ମା ଦର୍ଶନା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମାଳିନୀ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମଥା ରଖି ତାଙ୍କର ମଧୁର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ ମାଳିନୀ। ସେହି ହତାଶ ସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପରେ ସେ ନିଜର ମା ଦର୍ଶନାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା।